हेलो एवरीवन, DIMC नर्सिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। सो बच्चों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फिर क्लिनिकल नर्सिंग से जितने भी क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास को कैरी ऑन करने से पहले मैं आपको बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले वो इस सब्जेक्ट का पूरा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जिसके बाद में हम क्लास को कैरी ऑन करेंगे। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चों एक फ़ोटो है, हियर यू कैन सी। सो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जब भी हम पढ़ते हैं तो पहली चीज़ बच्चों, एक कॉमनली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। जब भी आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फिर क्लिनिकल नर्सिंग या नर्सिंग फाउंडेशन जब भी आप पढ़ें, तो यहाँ पर ये फोटो लगाया मैंने, आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत सुंदर सा ड्रेस वियर किया है, वाइट कलर का है ड्रेस। देख पा रहे होंगे कि ये जो ड्रेस है वाइट कलर का है, ठीक है, वाइट है। फिर आप देख पा रहे होंगे कि इनके पास में एक लैंप भी है, यहाँ पर लैंप भी है बच्चों। क्या है? लैंप। सो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि एक लेडी है और जिनके हैंड्स में उन्होंने कैरी किया है एक लैंप भी है। सो बच्चों, जब भी मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि बाप बाप ही होता है, तो हर जगह फादर की प्रेजेंस तो होती है, पर लेकिन हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसमें ये जो है ये मदर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पूरे नर्सिंग के अंदर। नर्सिंग को लाने वाली ये है, इनका नाम आपको बता दूं कि पहली चीज इनका जो नाम है वो है बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। यदि आपसे पूछते हैं मदर ऑफ नर्सिंग, बच्चों आपका आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपसे कहा इनके ऐसे कई नाम हैं, ठीक है। इनको मध्य प्रदेश में अलग नाम से जानते हैं, इनको अगर बात करें तो इंडिया में अलग नाम से जानते हैं, और ये नर्सिंग को यदि लाने वाली है तो सिर्फ यही एक रिस्पॉन्सिबल लेडी है। नर्सिंग सब्जेक्ट या फिर नर्सिंग कोर्स को लाने वाली है तो यही एक रिस्पॉन्सिबल लेडी है, ये बहुत रेस्पेक्टेड लेडी है जिनका नाम रेस्पेक्टेड फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। और इनको लाइटिंग विद द लैंप भी कहा जाता है, क्योंकि इनके हाथ में देखो लाइट है, ठीक है। तो इनको बच्चों लाइटिंग विद द लैंप, लाइटिंग विद द लैंप, लाइटिंग विद द लैंप भी इनको कहा जाता है, ठीक है। मतलब लैंप से ये लाइट करने वाली है, ठीक है। तो इनको इसलिए कहा जाता है। अब इनके हाथ में यहाँ पर लालटेन या लैंप इसलिए बच्चों कि हमारे पहले वर्ल्ड वार हुआ था, क्रिमिनियन वर्ल्ड वार। उस समय कई ऐसे सोल्जर्स थे, कई ऐसे हमारे जो पीपल्स थे वो अफेक्टेड हुए थे। उन लोगों को बहुत सारों को हेल्थ इलनेस थी, किसी को मेजर इलनेस, किसी को माइनर इलनेस रही। तो अल्टीमेटली उनकी केयर करने के लिए यही एक रिस्पॉन्सिबल लेडी थी। उस समय पर लाइट नहीं थी, पूरे अंधेरे में, डार्कनेस में उनने विद द हेल्प ऑफ लैंप उनने सर्च किया, कैटेगराइज किया कि कौन से पेशेंट्स को कितना नीड है और क्या नीड का है। तो उन्हें यहाँ पर देखा कि फिर उन्हें देखा कि किसको ड्रेसिंग का नीड है बच्चों, किसको इंजेक्शन का नीड है, किसको वाटर का नीड है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पर देखी और फिर उन्होंने यहाँ पर एज अ ह्यूमैनिटी, यहाँ पर ह्यूमैनिटी दिखाई और उन सब पेशेंट्स की केयर करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ लैंप। इसलिए इनको लाइटिंग विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और जब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यही लेकर आई है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो इन पर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनका बर्थ कब हुआ है, ठीक है, इनका बर्थ का प्लेस क्या था। फिर दूसरी चीज़ इनकी डेथ कब हुई है, ठीक है, या फिर इनकी डेथ का प्लेस कहाँ था।
अगर बात करें तो नर्सिंग कोर्स की, तो अगर बात करें बच्चे हम नर्सिंग कोर्स में, तो नर्सिंग कोर्स की अगर बात करें तो नर्सिंग कोर्स के अंदर भी इन्होंने एएनएम कब लेकर आए, वो ईयर, ठीक है। ऐसे ही जीएनएम कब आया, बीएससी कब आया, पोस्ट बेसिक कब आया, एमएससी कब आया, एमफिल कब आया, और इवन पीएचडी का कौन से ईयर में क्या लॉन्च हुआ। अल्टीमेटली इन पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, बहुत कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, और अल्टीमेटली आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल, और एक यदि आपके सिलेक्शन यदि आप चाहते हैं तो सिलेक्शन को क्रैक करने के लिए यही एमसीक्यू है, और यही मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं डिलीवर करूंगा इन फ्रंट ऑफ यू, तो बस बने रहिएगा आप क्लास में, तो आपके सामने हर एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अपनी एक प्रेजेंस हमारे नर्सिंग में इसके बिना इनकम्प्लीट है। अगर बात करें यदि आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यदि नहीं पढ़ा बच्चों, तो फिर ये समझ जाइए कि आपका नर्सिंग इनकम्प्लीट है। विदाउट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हम आगे कैरी ऑन कर ही नहीं सकते नर्सिंग में। सो ये मैंने बच्चों आपको बताया कि इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है, और इन्हीं को इनका ये डेट ऑफ बर्थ की बात करें बच्चों तो इनका डेट ऑफ बर्थ 12 मई को है, इसीलिए हम उस दिन इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। आईसीएन क्या होता है, आईएनसी क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है। तो क्लास को कैरी ऑन करने के पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक पैरामीटर्स हम देखेंगे कि नर्सिंग का मीनिंग क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो आप देखिएगा कि द वर्ड नर्सिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम आल्सो लैटिन वर्ड। देखिए आप यहाँ पे ये जो नर्सिंग है, नर्सिंग इज आल्सो इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। डू यू अंडरस्टैंड? मैंने आपको कम्युनिटी पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था बच्चों कि कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी भी क्या है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया वर्ड है। यदि हमने बात करी बच्चों, फिर जिसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी भी क्या है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया वर्ड। अगर बात करें आज हम बात कर रहे हैं बच्चों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग फाउंडेशंस, तो ये जो तीनों वो हमारे लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, ठीक है। तो आज इसमें से हम सिर्फ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आप क्लास में बने रहिएगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि द वर्ड नर्सिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द, नर्सिंग जो वर्ड है वो किससे हुआ है, एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ। अगर इसकी बात करें इस नर्सिंग का जो मीनिंग होता है तो बच्चों ये आपका क्या होगा, न्यूट्राइट, न्यूट्राइट मीनिंग होगा। और इसका मीनिंग यहाँ पर बच्चों होगा टू नरिश। इसका बहुत सारे मीनिंग होंगे बच्चों, यहाँ पे टू नरिश होगा, ठीक है, टू चेरिश होगा, टू चेरिश होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड देखने को यहाँ पर मिलेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। अब द वर्ड नर्सिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच मींस न्यूट्रिएंट्स, ओके, और उसका मीनिंग टू नरिश, टू चेरिश, टू कॉम्प्रिहेंसिव, ये सब मीनिंग्स, दीज आर द मीनिंग ऑफ द नर्सिंग। फिर यहाँ पर कभी कभी बच्चों पूछा जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ नर्स क्या, फुल फॉर्म ऑफ नर्स, फुल फॉर्म ऑफ नर्स। तो नर्स की बात करें बच्चों, NURS और E। इस N डिनोट करता है बच्चों, नर्स की फुल फॉर्म की बात करें तो ये नोबेलिटी, नोबेलिटी होगा। अगर बात करें बच्चों तो इसका मतलब होगा यूनिटी या फिर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी, देन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, दीज आर द मीनिंग ऑफ यू। एंड आर की बात करें तो बच्चों इसका मीनिंग होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। देन सिंपैथी, सहानुभूति, देन एम्पैथी, और एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। So this is the full form of nurse, okay? So बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारा नर्सिंग का फुल फॉर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, और अल्टीमेटली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो नर्स का फुल फॉर्म आपने देखा कि नर्स का फुल फॉर्म ये है बच्चों, ठीक है। तो नर्स की अगर बात करें नोबेलिटी होता है, ठीक है। नोबेलिटी के बाद में बच्चों अगर हम बात करें तो यूटिलिटी होगा,
ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी, सो दिस आर द वर्ड और दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ हमारे ये जो नर्स का फुल फॉर्म है। सिंपल एक एक वर्ड यदि आपको याद रखना है तो आप नर्स की बात करें बच्चों तो इसका मीनिंग ऑफ नोबिलिटी होगा, ठीक है, मैंने जस्ट बताया आपको। यू की बात करेंगे NURSE, ई की इफिशियंसी, ठीक है। ये जो सब मैंने वर्ड अभी आपको जस्ट लिखे हैं तो आपको बस याद रखना है, ठीक है। अगर बात करेंगे हम तो मैंने ये इसका भी बढ़ाया, अभी आपको जस्ट बताया कि सिंपैथी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूटिलिटी, तो ये आपका बच्चों ये नर्स का फुल फॉर्म, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नर्स, ओके। ये आपका फुल फॉर्म है बच्चों नर्स का, ठीक है। सो नोबिलिटी, U for utility, R for responsibility, and S for sympathy, and E for efficiency. So this is the full form of nurse. ये क्या है आपका full form of nurse. और मैंने मीनिंग ये बताया आपको, nurse, nourish, to cherish, to comprehensive. So these are the meaning of the nursing. Okay. So अब बात करें हम कि नर्स किसको बोलते हैं बच्चों, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्स। तो नर्स इज अ पर्सन, एंड नर्स एक इंसान होगी, एक पर्सन है जिसका काम क्या होगा बच्चों, वो क्या करेगी वो नर्स कुछ नहीं, सिर्फ जो हमारे सिक पेशेंट्स हैं उनका केयर करने का काम करेगी। हियर यू कैन सी कि नर्स इट इज एन ट्रेंड पर्सन, ओके। आप देख रहे हैं कि नर्स इज अ पर्सन और इट ये क्या होगी, एक ट्रेंड होगी हमारे जो भी हेल्थ प्रोफेशंस में, हेल्थ इरा में, हेल्थ सेक्टर्स के अंदर जो पर्सन होगी जो सिर्फ देखेगी जो सिक लोग रहते हैं या इंज्योर हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, उनके बाद में उनकी केयर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, या फिर जो इंज्योर्ड पीपल्स होते हैं या सिक पीपल होते हैं, इनके बीमार होने के बाद में, इनकी इंजुरी के बाद में सिर्फ उन्हीं को देखभाल करती है। तो वो कौन है बच्चों, वो है आपकी नर्स, ठीक है। तो वही थी हमारी पहली नर्सिंग या नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो ये मैंने आपको बताया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग गिवन बाय द वर्जीनिया हेंडरसन। तो वर्जीनिया हेंडरसन एक हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे जिन्होंने 14 बेसिक ऑफ नीड्स, नर्सिंग की जो बेसिक जो एक नीड्स है और जो 14 बेसिक नीड्स है बच्चों, वो इन्होंने दिया है। तो ये मैं बता दूं कि वर्जीनिया जो हेंडरसन है, वर्जीनिया हेंडरसन एक बहुत बड़े नर्सिंग के इंसान रहे हैं पहले। तो इन्होंने 14 बेसिक नीड्स, जो वुमन की जो 14 बेसिक नीड्स होती हैं, वो वाली थ्योरी जो दी है बच्चों, तो किसने दी है, वर्जीनिया हेंडरसन ने। मैं बता रहा हूँ कि इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये 14 बेसिक ऑफ नीड्स थ्योरी विच गिवन बाय, तो वो कौन होगा बच्चों, वर्जीनिया हेंडरसन। तो उन्हीं ने हमारे नर्सिंग की डेफिनेशन दी है बच्चों, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। सो हियर यू कैन सी कि दिस डेफिनेशन का मीनिंग यहाँ पे बताया है। और मैं बता दूं कि नर्सिंग इट इज एन यूनिक फंक्शंस। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, एक यूनिक फंक्शन है बच्चों। नर्सिंग इट इज एन यूनिक फंक्शंस ऑफ द नर्स। नर्स का मीनिंग बताया मैंने आपको। नर्स यहाँ पर क्या है बच्चों, नर्स एक पर्सन है, एक ट्रेंड पर्सन है। वो किसी को भी इंज्योर होने के बाद, किसी को इल होने के बाद उनकी देखभाल करने का काम, उनकी केयर प्रोवाइड करने का काम वो नर्स करती है। तो नर्सिंग की अगर बात करें, नर्स इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्सिंग इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स, दैट इज टू असिस्ट। आप उनको असिस्ट करती हैं इंडिविजुअली, आप जब वो बीमार होते हैं तब भी उनको असिस्ट करती हैं, या जब वो अच्छे होंगे तब भी असिस्ट करेंगे इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ और इट्स रिकवरी। जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनके यहाँ पर उनकी केयर करने के लिए परफॉर्म वो करती हैं, हर एक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का काम वो हमारी नर्स का होगा, और उनकी रिकवरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल और वाइटल रोल प्ले करती है ये हमारी नर्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग। सो यहाँ पर बोला है कि नर्सिंग इज अ यूनिक फंक्शंस ऑफ द नर्स
एंड दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल को बच्चों असिस्ट करेगी। यहाँ पे असिस्ट का मीनिंग वो हो सकता है कि सपोज जब हम डॉक्टर्स की अगर बात करें तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आप देखते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन करना पड़ सकता है या कुछ ऐसी कंडीशन होती है, तो तब बिना नर्स के कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उस समय भी नर्स असिस्ट करती है। मेडिकल प्रोफेशन में यदि कोई भी प्रोसीजर होते हैं कंडक्ट, तो विदाउट नर्स नहीं होते हैं, तो नर्स वहाँ पर भी असिस्ट करती है। मतलब हमारे हेल्थ केयर सेक्टर्स में, हेल्थ केयर इरा में नर्सिंग की बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो नर्सिंग की बात करें बच्चों तो ये क्या है, नर्सिंग इज द बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको बच्चों, जो हमारा नर्सिंग है, नर्सिंग की बात करें बच्चों तो नर्सिंग जो होगा बच्चों वो क्या है, आपका एक बैकबोन है, बैकबोन है, ठीक है। तो बैकबोन भी किसका है, आपका हेल्थ केयर सिस्टम का, ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट से बच्चों, नर्सिंग इज द बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो ये हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, चाहे हम किसी भी लेवल पर हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, ग्रास रूट लेवल से लेकर के आप स्टेट लेवल तक के अस्पताल पे, अगर हम बात करें गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र या फिर सब हेल्थ सेंटर से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, स्टेट हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हर जगह अपनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैंने आपसे कहा है कि हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन है, तो बैकबोन ऑफ नर्सिंग क्या है, या फिर नर्सिंग जो है हमारा बैकबोन है, या बैकबोन भी या रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है बच्चों, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का है, ठीक है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इसके बिना काम नहीं कर सकता है। तो नर्सिंग इज द बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ओके, सो बच्चों ये डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये डेफिनेशन भी एक्सेप्ट की थी आईसीएन ने। तो आईसीएन की बात करें बच्चों तो आईसीएन का मीनिंग यहाँ पर होता है आपका, आईसीएन का जो मीनिंग होगा तो वो होगा इंटरनेशनल, क्या होगा बच्चों, इंटरनेशनल काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। तो ये हमारा इंटरनेशनल लेवल पर एक काउंसिल है, ठीक है, वो हमारे पूरी वर्ल्ड की नर्सेस को यूनिफॉर्मिटी, कोर्सेस, ये सब चीज़ें के लिए काम करता है। और जो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ बच्चों, एस्टैब्लिशमेंट ईयर की अगर बात करें तो वो होगा 1899, क्या होगा 1899 में इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, आईसीएन का। तो ये वही डेफिनेशन है कि उन्होंने वर्जीनिया एंडरसन ने दी और ये इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट की गई है डेफिनेशंस। तो आप कहीं पर भी ये डेफिनेशन इंटरनेशनल लेवल तक भी एक्सेप्ट है और आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आईसीएन ने दी। आईसीएन का मीनिंग मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस होगा, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है बच्चों 1899। तो बहुत एग्जाम में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अगर बात करें बच्चों एको डेफिनेशंस जो हमारी आईसीएन ने खुद दी है कि हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस है, उन्होंने 2002 में ये डेफिनेशन दी। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर मैंने आपको बताया कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर बात करें तो वो बच्चों क्या है 1899, ठीक है, ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1899 इज द इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ द आईसीएन। तो आईसीएन ने यहाँ पर अपना खुद का भी एक डेफिनेशन दिया बच्चों। उस डेफिनेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन, आप नोट्स लिखिए पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ उसमें। हो गया बच्चों, ठीक है, लिखिए आप नोट्स, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। अच्छा, ठीक है।
सो बच्चों यहाँ पे अगर बात करें तो नर्सिंग यहाँ पे मैं बता दूं कि इनकम्पेसेस ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटिव केयर। यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखना है। नर्सिंग क्या है? ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटिव केयर ऑफ द इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल द एजेस, हर एक एज के लिए, हर एक फैमिली के लिए, हर एक ग्रुप के लिए और हर एक कम्युनिटी और इवन सोसाइटी के लिए काम करता है। जो ग्रुप के अंदर जो बीमार लोग हैं या फिर बेल लोग हैं उनकी ऑल सेटिंग में काम करने के लिए काम करता है। ठीक है, ऑल सेटिंग की बात करें बच्चों तो अगर हम बात करें जैसे सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्टेट हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मतलब ऑल सेटिंग में ये काम करता है। जितने भी हमारे बीमार लोग हैं, इट मीन्स मैंने आपसे कहा ग्रास रूट लेवल से, मतलब गांव से लेकर तक के आप ये कैपिटल लेवल तक, इवन हमारे वर्ल्ड लेवल तक भी काम करता है। ऑल सेटिंग में हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में जहाँ जहाँ यदि हेल्थ है तो वहाँ वहाँ पर ये काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में नर्सिंग इंक्लूड्स, अब इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हेल्थ का प्रमोशन, साथ में बात करें जो बीमारी है उसको प्रिवेंट करने का काम है और साथ में केयर ऑफ इल। तो यहाँ पर हेल्थ को प्रमोट करना है, साथ में कोई डिसीज है, कोई इलनेस है तो उसको प्रिवेंट कराने का काम, और साथ में यदि कोई बीमार है तो उनकी केयर करने का काम। और जो लोग डिसेबल्ड है, इट मीन्स हैंडीकैप्ड्स हैं, उनकी केयर करने का काम। इवन उसके बाद भी जो लोगों की डेथ हो जाती है, जो डेथ पीपल है, डाइंग पीपल्स है, उनकी भी केयर करता है। ठीक है, तो एडवोकेसी एज अ लॉयर की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, एडवोकेसी मेंटेन करते हैं, साथ में प्रमोशन ऑफ अ सेफ एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट को एक सेफ एनवायरनमेंट की तरह प्रमोट करते हैं। साथ में रिसर्च का काम करते हैं। रिसर्च का मीनिंग बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रिसर्च का मीनिंग होता है टू सर्च अगेन एंड अगेन। और सर्च का मीनिंग तो आपको पता है कि टू फाइंड आउट, टू डिस्कवर एनीथिंग। ओके, तो एक पर्टिकुलर चीज को बार बार उसी पर रिसर्च किया जाता है। टू सर्च अगेन एंड अगेन इन द सेम टॉपिक, इन द सेम कंडीशन, इन द सेम सिचुएशंस। ओके, पार्टिसिपेंट्स इन द शेपिंग द हेल्थ पॉलिसी, ये क्यों किया जाता है? जो आपकी हेल्थ पॉलिसी है उसको शेप में लाने के लिए। एंड पेशेंट एंड हेल्थ सिस्टम और मैनेजमेंट एंड द एजुकेशंस आर आल्सो द की ऑफ नर्सिंग। So these are the key nursing roles. Okay, तो ये हमारे सब बच्चों यहाँ पे क्या है, ये सब नर्सिंग रोल की है। लाइक अगर बात करें हम यहाँ पे तो यदि हेल्थ सिस्टम होगा, साथ में मैनेजमेंट और एजुकेशन, ये सब हमारे नर्सिंग की है, आर द की ऑफ नर्सिंग रोल्स। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो यहाँ पे बात करें बच्चों तो दिस डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस इन द ईयर 2002। तो ये जो डेफिनेशन है बच्चों 2002 में दी गई है। अब बात करते हैं बच्चों जो हमारा नर्सिंग लेकर के आया है, या फिर जिसको हम मदर ऑफ नर्सिंग कहते हैं, या फिर बच्चों अगर बात करें तो जिसको हम हमारे नर्सिंग की जगत जननी माँ हम कह सकते हैं। तो इनके बहुत सारे नेम है बच्चों। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनका नाम है, जिनको हम लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम पूरे इंडिया में सरोजनी नायडू के नाम से जानते हैं। यही एक पहली रिसर्चर थी, यही एक पहली स्टेटिशियन थी। तो आज इनके बारे में देखेंगे, इनका बर्थ कहाँ पर हुआ, इनकी डेथ कहाँ हुई, कौन से प्लेस पर हुई, कौन से प्लेस पर इनका डेट ऑफ बर्थ था। तो हियर यू कैन सी। तो बच्चों पहली चीज यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली चीज यहाँ पर इनका पूछा है कि वॉर ऑन 12 मई और इन द ईयर 1820। नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जो वॉर है बच्चों वो 12 मई को हुआ है इन द ईयर 1820। ठीक है, 12 मई के दिन 1820 में इनका जन्म हुआ है। और कहां पर हुआ? फ्लोरेंस एक सिटी है। ठीक है, फ्लोरेंस इनका सिटी है, उसी का इनका नाम रखा गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाइटिंगेल इनका नाम था, तो फ्लोरेंस एक सिटी है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनका नाम पड़ गया वहां पर, क्योंकि यही एक वो लेडी थी कि पूरे फ्लोरेंस के अंदर वहां पर इन्होंने काम किया। तो फ्लोरेंस एक सिटी थी और इटली की थी, ये जो कंट्री है बच्चों वो इटली है। तो इटली एक कंट्री थी और फ्लोरेंस एक सिटी है, वहां पर इनका जन्म हुआ था
12 मई के दिन में और 1820 में। तो 12 मई 1820 ये आपको याद होना चाहिए। तो इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, इन्हीं के बर्थडे की यादगार में, और तो अगर बात करें तो एक दिन सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो हर बार हमेशा इंटरनेशनल नर्सेस डे। मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। जितना स्टार लगाना है उतना स्टार आप लगा लीजिए कि इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड ऑन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब किया जाता है? ये फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पर, ए 12 मई, बी 12 जुलाई। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 12 मई। क्या 12 मई? तो यहाँ पर उनके बर्थडे के लिए, उनके बर्थडे के डेज पर हमेशा अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर नर्सेस डे सेलिब्रेट होता है और यह कराया जाए। तो ये पहला। तो बोर्न ऑन 12 मई एंड इन द ईयर 1820, फ्लोरेंस इज द सिटी एंड इटली इज द कंट्री। ओके। अगर बच्चों डेथ की बात करें तो देखिए, आपको कुछ नहीं रखना है, जस्ट जो डेथ है वो 13 अगस्त को हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 1910 में उनका डेथ हुआ, और वो भी लंदन और इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। यहाँ से 12 मई को उनकी डेथ हुई, उसके जस्ट आफ्टर 3 मंथ आपको याद रखना है यहाँ पे। तो उसके 3 महीने बाद अगस्त आता है, तो अगस्त में भी 12 को उनका बर्थडे हुआ, डेथ हो गई 13 को। लेकिन टोटल वो 90 ईयर्स उन्होंने सर्विसेज दी हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और यही 90 ईयर्स में वो ऐसा करके गई हैं कि इनका नाम जन्मों जन्मों तक यहीं पर रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1910 में उनका डेथ हुआ बच्चों, और इसको डेथ जो हुआ है इनका लंदन, और लंदन के भी इंग्लैंड के अंदर इनका डेथ हुआ है बच्चों, ठीक है। सो अगर बात करें तो देखिए आप, हियर यू कैन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑन द बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल नर्सेस डे। बता दूं आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंटरनेशनल नर्सेस डे कब सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? कि बर्थडे ऑफ, जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चों बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जब इनका बर्थडे होगा तब हम इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। कब होगा बर्थडे? 12 मई को। तो 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्सेस डे आज भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और अभी भी सेलिब्रेट करते हैं। अगर बात करें तो बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये एफएम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो डोंट गेट कंफ्यूज, कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल नॉन एज लेडी विद द लैम्प, मैंने आपसे कहा था कि लेडी विद द लैम्प के नाम से इनको जाना जाता है, बिकॉज बताया भी था मैंने कि सी प्रोवाइड द हेल्थ केयर टू द क्रिमियन वॉर। जब हमारा क्रिमियन वॉर हुआ उस समय जो सोल्जर्स थे उनको जब नीड थी उन पीपल्स को, विथ लैम्प इन द डार्कनेस नाइट, अंधेरी रात थी उस समय, ऐसा स्ट्रीट लाइट नहीं था, ठीक है, उजाला होता नहीं था, ब्राइटनेस रहती नहीं थी, इसलिए उन्होंने विद द हेल्प ऑफ लैम्प, उस लैम्प के थ्रू वहाँ पर फाइंड आउट किया, सर्च किया उन पर्सन को जिन सोल्जर्स को नीड था। यहाँ पे जो सोल्जर्स को बच्चों, यहाँ पे जो नीड था इन सोल्जर्स को, तो उन पीपल को उन्होंने फाइंड आउट किया और अपनी नर्सिंग केयर उन्होंने कैरी आउट की, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एज अ लेडी विद द लैम्प, बिकॉज शी प्रोवाइड द हेल्थ केयर टू द क्रिमियन वॉर सोल्जर्स एंड नीडेड पीपल विद लैम्प इन द डार्कनेस नाइट के अंदर उन्होंने किया। अब मैं आपको बता दूं कि यही क्या है, यही हमारी एक मॉडर्न नर्सिंग है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो मॉडर्न नर्सिंग को लाने वाली ये हैं, नर्सिंग को लाने वाली बच्चों ये हैं। तो अल्टीमेटली इनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, और मैंने आपसे कहा नर्सिंग इज द बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो शी इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो ये एक मॉडर्न नर्सिंग की बच्चों यहाँ पर क्या रही है, फाउंडर रही है। अगर बात करें तो शी वॉज द स्टेटिशियंस, तो ये एक स्टेटिशियंस भी रही हैं और साथ में रिसर्चर भी रही हैं। इन्हें बहुत रिसर्च भी किया है, तो अगेन एंड अगेन रिसर्च किए हैं। तो फर्स्ट रिसर्चर भी यही रही है।
तो शी वॉज द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट। अगर बात करें तो नर्सिंग की थ्योरी लेकर आने वाली है तो ये ही है बच्चों कि ये जो है फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी लेकर आई। तो फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी लाई जिसका नाम है बच्चों इन्वायरमेंटल थ्योरी, नर्सिंग इन्वायरमेंटल थ्योरी, नर्सिंग इन्वायरमेंटल थ्योरी। ठीक है, तो ये हमारे नर्सिंग की इन्वायरमेंटल थ्योरी लेकर आई। तो पहली हमारे नर्सिंग के अंदर इन्वायरमेंटल थ्योरी लेकर आने वाली फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो बच्चों बस बने रहिएगा क्लास में, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा इसमें। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनके बर्थडे पर, एवरी बर्थडे पर, बर्थडे का सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को। तो उसी के उसमें हर बार कुछ थीम्स होती है नर्सेस डे पर। नर्सेस डे जब सेलिब्रेट करते हैं हम 12 मई को, तो हर एक ईयर का अलग अलग थीम होता है। उस थीम को बिहाफ पर, उस थीम के बेसिस पर हमारे यहाँ पर उनको सेलिब्रेट किया जाता है। और वो थीम है जो हमको हेल्थ केयर सिस्टम में और हमारे नर्सिंग के सिस्टम में हमको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एम्स में, नॉर्सेट में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि थीम ऑफ द 2020 ईयर, विच इज द थीम ऑफ द 2020 ईयर्स। तो देखो बच्चों, थीम्स ऑफ द नर्सेस डे इन 2021। तो 21 में इनका जो थीम था वो क्या था? अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ठीक है, तो ऐसे हर साल इनका जो थीम है वो थीम आता है। तो थीम्स ऑफ द नर्सेस डे इन 2022 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हुआ नर्सेस a voice to lead, invest in the nursing and respect right to secure the global health। तो इस टाइप के थीम से मिलते हैं और आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ नर्सेस डे इन 2022। और ऑप्शन होगा बच्चों, एक में ये होगा, एक में कोई और होगा, एक में प्रीवियस ईयर की होगी। तो ऐसे ईयर से मेंशन करके दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि नोट सेट का ये आपका है ना बच्चों, में बता रहा हूँ 1000% ये जो है 100% क्वेश्चन इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीम के बारे में पूछा जाता है, लेटेस्ट थीम के बारे में पूछा जाता है। तो 2023 का आपको देखना है। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है बच्चों, इन्होंने सबसे पहले जो बुक लिखी तो हमारी नोट्स ऑन द नर्सिंग। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बुक इज दैट इज नोट्स ऑन द नर्सिंग, इन्होंने एक बुक लिखा है। अगर बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने फर्स्ट थ्योरिस्ट है। तो इन्होंने वाज गिवन बाय द एनवायरमेंटल थ्योरी, वो इन्होंने थ्योरी दी है बच्चों। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इज नोन एज, मैंने आपसे बोला था कि सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू के नाम से भी इनको पूरे भारत में जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें 2022 की तो बच्चों 2022 में ये पूरी क्या हो गई थी, यहाँ पे 2020 के अंदर पूरी ये इनका जो है बर्थडे का एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये पूरे 200 बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी, वो सेलिब्रेट किया। तो WHO हैज designated as the year of nurses and midwife। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कभी कभी पूछा जाएगा कि ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ कौन से ईयर को कहा जाएगा। तो बच्चों आपके पास आंसर क्या होगा, ईयर ऑफ 2022। ओके, 2022। वैसे करना तो था 2020 में, पर बिकॉज ऑफ कोविड ये नहीं हो पाया। तो WHO ने डेजिग्नेटेड किया 2020 ईयर्स को। तो 2020 ईयर्स को हम बोलते हैं ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ। ओके, इनका ऑनर ऑफ 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो हमारी नर्सिंग की फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स हैं, फर्स्ट स्टेटिशियंस हैं। इन्हीं को बोलते हैं सरोजनी नायडू, इंडिया के अंदर सरोजनी नायडू के नाम से इनको जाना जाता है। यही वो थी जिन्होंने फर्स्ट नर्सिंग की थ्योरी दी, यही है जिन्होंने नोट्स ऑन नर्सिंग की बुक दी, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी 200 बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की गई। और
वो ईयर किस नाम से जाना जाएगा बच्चों? ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। ओके, सो नेक्स्ट। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने बोला था कि थीम के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया इसमें कि उनका बर्थ कब हुआ, उनका डेथ कब हुआ, बर्थ सिटी कौन सी थी, तो सिटी उनका बच्चों फ्लोरेंस रहा, या कंट्री की बात करें तो कंट्री उनका क्या रहा? इटली रहा, ठीक है। फिर डेथ की बात करें तो इंग्लैंड लंदन में उनकी डेथ हुई, तो 13 अगस्त को डेथ हुई उनकी, और 18 उसमें उनका डेथ हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि इसके लिए कुछ हमारी काउंसिल है कि जो हमारे नर्सिंग कोर्स को, नर्सिंग करिकुलम को, नर्सिंग प्रोग्राम को एक यूनिफॉर्मिटी बनाए रखती, परमिशन देती है आप, और ये पूरे जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, नर्सिंग के एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के मापदंडों का पूरा लेखा जोखा, हर एक का पूरा सब चीजें इन्हीं के पास में होती हैं। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, जिसको हम ICN के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या फिर इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कहाँ पर है, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये सब यहाँ पर पूछा जाएगा बच्चों। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स या ICN एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1899। मैं आपसे कहा था जब वर्जीनिया ने जो डेफिनेशन दी थी बच्चों, तो मैंने आपको उसी टाइम पर बताया था कि वर्जीनिया ने जो डेफिनेशन दी, तो ये हमारी ICN है, बहुत जो हमारी नर्सिंग की इंटरनेशनल लेवल पर जो बॉडीज हैं और हमारे प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं, एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरी हमारे भारत के या फिर इंडिया इंटरनेशनल लेवल के जितने भी नर्सिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं और नर्सिंग को कोऑर्डिनेट करने का काम यही कर रहे हैं, और साथ में उन्हीं के प्रपोजल्स, ऑल दीज थिंग्स, ये सब काम यही करते हैं। तो इसका ऑफिस पूछा जाता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ICN क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, भूलना नहीं आपको। इसका एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना कब हुई? तो 1899 में। अब यदि बच्चों इसका हेडक्वार्टर पूछे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICN या वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? जिनेवा और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा के अंदर है। अगर बात करें बच्चों इसके प्रेसिडेंट की, तो अभी करंट में इसके प्रेसिडेंट हैं तो वो है डॉक्टर पामेला किप्रियानो, ठीक है। तो डॉक्टर पामेला को आपको याद रखना है, करंट की प्रेसिडेंट है, और इस एसोसिएशन की अभी करंट प्रेसिडेंट यदि पूछे तो डॉक्टर पामेला होंगी। अब ऐसे ही ये तो बच्चों हमने बात की कि इंटरनेशनल पर लेवल पर हमने देखा कि इंटरनेशनल पर तो क्या होगा, यहाँ पर इंटरनेशनल पर ICN है। तो अगर बात करें हम नेशनल लेवल की, नेशनल लेवल यदि हम हमारे इंडिया की बात करें बच्चों नेशनल लेवल पर, तो वो क्या होगा? तो ये तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस हुआ। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, यहाँ पे आपको क्या रख देना है? INC, ठीक है। यहाँ पर I तो वैसा ही रहेगा, N को इधर ले आना है और इसको पीछे कर देना। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग होता है बच्चों इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। फिर या इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसके बारे में पूछते हैं कि इसका प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, पूछा जाता है यहाँ पे बच्चों कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ INC? प्रेसिडेंट ऑफ INC तो मैं बता दूं, इसके हैं बच्चे डॉक्टर टी दिलीप कुमार। और यदि इसके हेडक्वार्टर की पूछे बच्चों कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा बच्चों वो है आपका दिल्ली में। दिल्ली में भी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1947 में इसका एक्ट पास हुआ, 1949 में इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर पास हुआ, ठीक है। तो आज के बारे में हम देखते हैं। अभी तक हमने ICN देखा। नाउ कमिंग टू द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जैसा मैंने आपको बताया इसका मीनिंग होता है INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो अगर बात करें तो 1947 मैंने आपको जस्ट अभी डिस्कस किया कि ऑन 31 दिसंबर 1947 में INC एक्ट पास हुआ बच्चों, और उसके बाद 1948 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया। उसके जस्ट एक साल बाद जैसे ये एक्ट पास हुआ हमारा, 31 दिसंबर को एक्ट पास हुआ बच्चों, याद रखना है आपको। और
अगर बात करें इसकी तो 1948 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया और इसके प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया कि डॉक्टर टी दिलीप कुमार है। और अगर बात करें बच्चों तो ये वाइस प्रेसिडेंट जो है इसकी आशा शर्मा है। वाइस प्रेसिडेंट है तो वो आशा शर्मा है। और कभी कभी सेक्रेटरी के बारे में भी पूछा जाता है कि इसके सेक्रेटरी कौन है। तो सेक्रेटरी के बारे में पूछे बच्चों तो सेक्रेटरी हैं यहाँ पर एक नायर। ओके, सेक्रेटरी है वो हमारे हैं नायर। ओके, तो यहाँ पर अधिकतर जो पूछा जाने वाली चीजें हैं कि आईसीएन क्या है। तो आईसीएन बच्चों मैंने आपको बताया कि आईसीएन ऑलरेडी बताया कि आईसीएन क्या है, एक काउंसिल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और अगर हम बात करें बच्चे यदि इसके प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर पामेला। और अगर बात करें इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है वो 1948 में इसका एक्ट पास हुआ, 1948 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। यदि इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर टी दिलीप कुमार है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें बच्चों तो वो आशा शर्मा है। और अगर आपसे सेक्रेटरी की बात करें तो बच्चों ये नायर है, सॉरी नायर नहीं है, वो सर्वजीत कौर है। सॉरी, ओके, ये यहाँ पर नायर नहीं है बच्चों, सॉरी। तो यहाँ पे जो ये सेक्रेटरी हैं तो सेक्रेटरी है बच्चों यहाँ पे सर्वजीत कौर, सर्वजीत कौर। ठीक है, सर्वजीत कौर इसके सेक्रेटरी है। ठीक है, तो ऐसे ही एसोसिएशन के हमारे नर्सिंग के जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो काउंसिल है वो ऐसा पूछा जाता है, तो वो आपको बच्चों याद रखना है। तो ये तो बच्चे हमारे क्या हुआ है कि यहाँ पर पूछा गया इंटरनेशनल लेवल पर तो आईसीएन होता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल कौन से लेवल पर होगी तो मैं आपको बता दूं, ये होगी किस पर, नेशनल लेवल पर होगी बच्चों। कहाँ पर होगी, नेशनल लेवल पर। ठीक है, अब बचा हुआ है हमारा स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल की अगर बात करें बच्चों तो स्टेट लेवल पर काउंसिल होती है। तो जो भी आपका स्टेट होता है तो उस स्टेट के नाम पर ही ये काउंसिल बनी हुई होती है। ठीक है, अगर बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी एनआरसी के नाम से बना होता है, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, या फिर कर्नाटक की बात करें कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल। तो हर एक स्टेट का अलग अलग काउंसिल होता है। तो स्टेट लेवल पर अलग होगा, इंटरनेशनल लेवल पर अलग होगा, नेशनल लेवल पर अलग और स्टेट लेवल पर अलग। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपीएनआरसी के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होगा बच्चों मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। और कभी कभी ये पूछा जाए कि ये कहाँ पर है तो आपको बता देना है कि ये आपके भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल कहाँ है तो ये है बच्चों भोपाल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसे ही नर्सिंग के एसोसिएशन हैं कुछ, तो वो एसोसिएशन मैं आपको बता दूं। पहला एसोसिएशन बच्चों टीएनएआई। टीएनएआई एक नेशनल लेवल पर एसोसिएशन होता है जो हमारी नर्सेस के प्रोटेक्शन के लिए, जो ट्रेंड नाम ही इसका बच्चों क्या है, टीएनएआई मतलब ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मतलब जो ट्रेंड नर्सेस का एक एसोसिएशन है हमारे इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पर, उसी को हम बोलते हैं ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसमें भी बेसिक कॉमन चीजें पूछी जाती है बच्चों कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, सॉरी इसके प्रेसिडेंट कौन है बच्चों। और इसी में ये भी पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, कहाँ पर है। और इसका कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं प्रेसिडेंट की अगर बात करें भी करंट में तो डॉक्टर रॉय के जॉर्ज है बच्चों, डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। ये चेंज होते हैं एवरी 5 इयर्स में। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूअसली देखना होगा। ये अभी हमारे 2019 में गोवा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब इन्हें नॉमिनेशन का फॉर्म भरा था तो ये वहां पर जीते हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। तो हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ टीएनएआई, दैट इज डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। यदि बात करें बच्चों हेडक्वार्टर की तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो मैं बता दूं आपको न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी बच्चों कहाँ पर है तो न्यू दिल्ली में ये ग्रीन पार्क में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
और एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये 1908 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और इसकी भी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है कि पहले कुछ हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी, कुछ नर्सेस थी, उनने एक एसोसिएशन बनाया, जिसके बाद में आगे चलकर जब थोड़े दिन बाद ये वो नर्सेस के एसोसिएशन ने उसने क्या किया, TNAI में ये कन्वर्ट हो गया है। तो अब नाउअडेज हम क्या बोल रहे हैं, TNAI ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ द नर्सेस, ये नेशनल लेवल पर होता है बच्चों। करंट प्रेसिडेंट ऑफ TNAI डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। यदि बात करें बच्चों एस्टैब्लिशमेंट ईयर तो 1908, हेडक्वार्टर ऑफ TNAI तो क्या होगा बच्चों, आपका आंसर न्यू दिल्ली। अब ऐसे ही ऐसे TNAI की जगह बच्चों SNAI का भी पूछा है। SNAI ये डिटेल थ्योरी क्लास है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, डेफिनेटली इसमें से एग्जाम आता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा भी, ठीक है। और क्लास खत्म होने के बाद जो बच्चे बाद में देखते हैं तो जिनको समझ में नहीं आए तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो SNAI की अगर बात करें तो SNAI होता है बच्चों यहाँ पर, जैसा हमारा TNAI है तो TNAI सिर्फ ट्रेंड नर्सेस के लिए काम करता है। आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, सर्टिफाइड नर्स हैं, क्वालिफाइड नर्स हैं तो आप TNAI में, लेकिन आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया तो आप क्या हो जाएंगे बच्चे, स्टूडेंट नर्स। तो इसका फुल फॉर्म यदि पूछे बच्चों तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दूसरा हम पढ़ रहे हैं SNAI। तो SNAI का मतलब होता है बच्चों स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। So this is the full form of SNAI, स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर बात करें बच्चों इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो होगा बच्चों इसका वो भी न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर तो आपका बच्चों आंसर होगा 1929। TNAI की अगर पूछे एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1908, इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। तो ये भी SNAI, इसके प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, क्यों कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन है। तो जो TNAI का प्रेसिडेंट होता है वही यहाँ पर SNAI भी वही देखते हैं, ठीक है। तो आप इनकी लाइव TNAI की बात करें तो आप इनकी लाइव मेंबरशिप ले सकते हैं। लाइव मेंबरशिप लेने के लिए आपको सबसे पहले SNAI में पार्टिसिपेट करना होगा। SNAI की मेंबरशिप लेकर भी आप TNAI की ले सकते हैं। और जिन्होंने SNAI की अपने कॉलेज ड्यूरेशन में या जिन्होंने स्टडी के टाइम पर SNAI में पार्टिसिपेट ना किया हो या जिनके पास SNAI का कार्ड नहीं है तो वो भी डायरेक्ट भी TNAI की लाइव मेंबरशिप ले सकते हैं आप। तो आप वहाँ पर एक रिप्रेजेंट करेंगे कि आप एक एज अ TNAI मेंबर है, लाइव मेंबर है। तो इसका कुछ फीस देना होता है बच्चों, तो फीस देने के बाद में एक आपको कार्ड मिलता है, लाइव मेंबरशिप कार्ड। तो ये TNAI हमारी नर्सेस के वेलफेयर के लिए, उनके स्टैंडर्ड के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐसी बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराते हैं। ऐसी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है वो कंडक्ट कराई जाती हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका यदि हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और जो हेडक्वार्टर इसका जो बच्चों न्यू दिल्ली में है TNAI का, वहाँ पर गेस्ट रूम भी है। आप कभी भी जाएंगे लाइव मेंबरशिप लेने के बाद में तो आपको वहाँ पर मिलेगा। उसका मिनिमल चार्जेस होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी होती है, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया। तो ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें बच्चों तो मैं आपको बताया TNAI एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1908 होगा। और अगर बात करें हेडक्वार्टर की तो मैंने आपसे बोला था कि दिल्ली में होगा। और TNAI के अभी करंट प्रेसिडेंट हैं तो बच्चों कौन है, प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज, नाउ करंट प्रेसिडेंट। और SNAI की अगर बात करें तो इसी के अंदर में इसका ऑफिस होता है बच्चों, इसलिए इसका प्रेसिडेंट भी हमारा यही सेम होगा। तो SNAI स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया तो 1929 हुआ, ठीक है। सो दिस इज द एसोसिएशन ऑफ द नर्सेस। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया ये TNAI, दूसरा मैंने आपको बताया बच्चों यहाँ पर SNAI, ठीक है।
अब हम बात करते हैं बच्चों नर्सिंग कोर्सेज स्टार्टेड, कब कौन सा कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो कब कौन सा कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो पहला कोर्स बच्चों यहाँ पे एएनएम आया था हमारे नर्सिंग के अंदर, एएनएम। तो यहाँ पे सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कि एएनएम कब आया, तो एएनएम होता है बच्चों, एएनएम का मैं मीनिंग आपको बता दूं, एएनएम का मीनिंग होगा बच्चों यहाँ पर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ओके। सो ये इसका पहला फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होगा, ठीक है। 1942 इसका ईयर है, ठीक है। 1942 में एएनएम पहली बार कोर्स आया था। पहले 1942 में हमारे इंडिया के अंदर एएनएम आया, और एएनएम का फुल फॉर्म आपको बच्चों देखने को मिलेगा, वो क्या है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। उसके बाद में बच्चों आया हमारे पास में जीएनएम। तो जीएनएम जो आया बच्चों, उसके जस्ट एक साल बाद में जीएनएम आ गया, 1943 में जीएनएम आ गया। तो 1943 में जीएनएम आया। तो जीएनएम का फुल फॉर्म होता है बच्चों जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। तो जीएनएम केम इन द ईयर 1943, और जब भी आया पहले तो आरए कॉलेज जो कि बच्चों दिल्ली में है, सबसे पहले वहाँ पर ये कोर्स आया। उसके बाद में धीरे धीरे कॉलेज बढ़ते गए, और हर एक कॉलेज में अब जीएनएम होने लगा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूछता है कि फर्स्ट कौन सा कॉलेज है कि जहाँ पर जीएनएम आया था, तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, आरए कॉलेज, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, ओके। राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, आरए कॉलेज। तो आरए कॉलेज के अंदर पहला आया। अगर बात करें बच्चों बेसिक बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है हमारा 1946 में आया, मतलब उसके 3 साल बाद बेसिक बीएससी नर्सिंग। बीएससी का फुल फॉर्म होगा बच्चों बैचलर ऑफ साइंस इन द नर्सिंग, ओके। तो ये भी है। तो ये जो बीएससी की अगर बात करें तो बेसिक बीएससी नर्सिंग आया, तो इसका बात करें तो ये होगा बच्चों बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ठीक है। तो फिर बीएससी नर्सिंग आया बच्चों, बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो वो भी स्टार्ट हुआ हमारा 1946 में। तो 1946 में ये स्टार्ट हुआ हमारा। फिर एमएससी नर्सिंग आया उसके जस्ट 14 ईयर्स बाद। तो एमएससी नर्सिंग आया 1960 में। तो ये भी कहाँ पर आया बच्चों, फर्स्ट आरए कॉलेज। बीएससी भी आरए कॉलेज में आया, जीएनएम भी आरए कॉलेज में आया। एएनएम कब आया, 1942, जीएनएम 1943, और यदि बात करें बीएससी नर्सिंग 1946 और एमएससी नर्सिंग 1960। कॉलेज आरए कॉलेज दिल्ली, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज 1960 में एमएससी आ गया। फिर उसके बाद बच्चों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो बच्चे जीएनएम करते थे डिप्लोमा कहलाता था, लेकिन बट उनको पोस्ट बेसिक करना है, ग्रेजुएट कहलाएंगे, तो पोस्ट बेसिक मतलब जीएनएम के बाद करना है। पोस्ट मीन्स आफ्टर। तो डिप्लोमा के बाद में उनको ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है, वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो कि 1963 में स्टार्ट हुआ। एमफिल की बात करें बच्चों, तो एमफिल वाज स्टार्टेड इन द आरए। तो जितने भी कोर्सेज हैं सब आरए में पहले आए, तो 1986 में आए। और बट अभी तक डॉक्टरेट डिग्री पीएचडी ऑल्सो स्टार्टेड इन आरए कॉलेज दिल्ली इन द ईयर 1992। तो 1992 में बच्चों आपका पीएचडी भी आ चुका है। तो ये आपने देखा कि ये जो कोर्सेस हैं हमारी नर्सिंग के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स, ये यदि बात करो तो बच्चों ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कोर्स है। अगर बात करें तो ये डिप्लोमा कोर्स है, ये क्या है, डिप्लोमा कोर्स है। अगर बात करें इसकी बेसिक बीएससी नर्सिंग की, तो ये हमारा बच्चों एक डिग्री कोर्स है। डिग्री के साथ में एक ग्रेजुएट कोर्स है, क्या है, ग्रेजुएट कोर्स है। अगर बात करें एमएससी, तो बच्चों ये है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो आप देखिए साथ में डॉक्टरेट इन नर्सिंग भी हमारे प्रोफेशन में अवेलेबल है। तो 1943 में एएनएम आया बच्चों, जीएनएम आया। जीएनएम का ड्यूरेशन 3 इयर्स है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का 4 इयर्स है, पोस्ट एमएससी का बच्चों 2 इयर्स है, और ये भी जो है ये भी बच्चों ग्रेजुएट कोर्स है। कौन सा, पोस्ट बेसिक इज आल्सो ग्रेजुएट कोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट बेसिक दैट इज 2 इयर्स, एमएससी 2 इयर्स। एमएससी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है।
तो पीजी प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पर नर्सिंग के अंदर अवेलेबल है। तो हियर यू कैन सी कि कब कब कौन सा प्रोग्राम आया। तो एएनएम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है ईयर के साथ में। 1942 के अंदर एएनएम। जीएनएम की बात करें बच्चों तो 1943 में और आरए के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आया। अगर बात करें बच्चों बीएससी नर्सिंग, बेसिक बीएससी नर्सिंग, वो भी आरए के कॉलेज में आया, बट वो आया कहाँ, 1946 में। अगर बच्चों एमएससी की बात करें तो एमएससी आया 1963 में। अगर बात करें बच्चों पोस्ट बेसिक नर्सिंग की तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग है तो वो हमारा कब आया, 1963 में, और एमएससी कब आया, 1960 में। ठीक है। और एमफिल की बात करें तो एमफिल 1986 में आया और पीएचडी 1992 में। ये सब पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आपको लिखना है। देन अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग कौन सा है, ये पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग क्या है। तो बच्चों आंसर आपके पास ये रहेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मद्रास में सबसे पहले नर्सिंग स्कूल या नर्सिंग का एजुकेशन वहां से लिया जाता था। और ईयर है बच्चों 1871। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे इंडिया के अंदर ये जो कोर्सेस हैं वो कब आए, 19 के बाद में, 1942 के बाद में आए। लेकिन ये आप देख रहे हैं 1871 में मद्रास में फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग खुल चुका था, 1871 में। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो 1871 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल मद्रास में फर्स्ट स्कूल खुला था। तो पूछा जाता है कि फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग कब ओपन हुआ, कहाँ ओपन हुआ, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मद्रास। ओके, द नेक्स्ट 1860 की बात करें बच्चों तो हमने बोला था कि लंदन में तो इनकी डेथ हुई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। तो 1860 में इनने क्या किया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल खोला। क्या, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल ओपन हुआ, किसके लिए, नर्सेस के लिए। और फर्स्ट नर्सिंग स्कूल की अगर बात करें तो वो हमारे वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ, तो वो कब हुआ, सेंट थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। ठीक है, लंदन में तो इनकी डेथ हुई। और वहीं पर पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि आपसे पूछा जाता है बच्चों कि फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन द वर्ल्ड, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन। ठीक है, तो ये सेंट थॉमस हॉस्पिटल है लंदन के अंदर। वहां पर पूरे यदि वर्ल्ड लेवल पर यदि पूछा जाता है पूरे वर्ल्ड में कहां पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ हमारा नर्सिंग स्कूल, तो बच्चों आपका आंसर होगा यहाँ पर लंदन में हुआ। उसका नाम था सेंट थॉमस हॉस्पिटल, वहां पर हुआ। और स्कूल का नाम था नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल। ओके, और ये क्यों, हमने नर्सेस के लिए ही ओपन किया था। ओके, सो बच्चों ये रहा आपका ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में कि कब कौन सा प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरी चीज, अब आज की क्लास बच्चों यहीं तक। तो ये आपको पढ़ कर के आना है और फिर नेक्स्ट पार्ट आपको तभी समझ में आएगा, तो हम वापस क्लास को कैरी ऑन करेंगे। तो तब तक के लिए यहाँ पर ये पूरे कंटेंट आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, पूछना है, फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बता दूं कि अभी जून पर ऑनलाइन क्लासेस डेली चल रही हैं। जो भी बच्चा यदि क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो इसी वीडियो के नीचे, और ये वीडियो हम अभी यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। जो बच्चे लाइव हैं वो तो देख ही रहे हैं, और साथ में जिसके बाद में इसको हम अपलोड करेंगे तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक होगी, तो आप उस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप इस जूम पर भी क्लास को कैरी ऑन रख सकते हैं। वहाँ पर भी डेली 1 घंटे की क्लास होती है। हमारे नर्सिंग के वो इम्पोर्टेंट कंटेंट, वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स डेली डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।